नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 100% इंग्लिश। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इमोशनल और हार्टफेल्ट पोयम की, अ पोयम फॉर मदर, जो लिखी है रॉबिन एस नैगेनॉम ने। तो चलिए सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉबिन एस एन एक प्रोमिनेंट मणिपुरी पोएट और प्लेराइट है। उनका काम मणिपुर के पॉलिटिकल अनरेस्ट, ह्यूमन राइट वायलेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स के अराउंड घूमता है। उनकी राइटिंग डीपली पर्सनल भी है और सोशली रेलेवेंट भी। उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल काफ़ी इनोवेटिव होता है और उनके प्लेस प्रेस्टिजियस थिएटर फेस्टिवल में परफॉर्म किए गए हैं। इनकी एक खास बात है कि ये मल्टीलिंगुअल राइटिंग में माहिर हैं। उनका काम मणिपुरी, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल होता है। अब चलिए शुरू करते हैं पोयम का डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस, जहां हम हर एक स्टेंजा को पढ़ेंगे और उसका डीपर मीनिंग समझेंगे। Palim Apophi, mother who gave birth to me, to be a man, how I hated leaving home. 10 years ago, now these hills have grown on me, but I am still your painfully shy son, with a ravenous appetite, the boy who lost many teeth after emptying your larder, and I am also your dreamy-eyed lad who gave you difficult times during his school days, romancing every girl he wanted, even when he still wore half pants. पोएट अपनी माँ को उनके नेटिव मणिपुरी वर्ड से याद करते हैं, जो कि एक लविंग और इंटीमेट एड्रेस है। वो याद करते हैं कि कैसे 10 साल पहले उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था और वो मोमेंट उनके लिए कितना ज़्यादा पेनफुल था। अब वो शिलोंग के पहाड़ों में रह रहे हैं और उन जगह से फ़ैमिलियर हो गए हैं। दीज़ हिल्स हैव ग्रोन ऑन मी, लेकिन अंदर से अभी भी वो वही शाय और भूखा लड़का है जो अपने माँ के किचन से सब कुछ खा जाता था, जिसकी जिसके कुछ हार्ड चीज़ें खाने की वजह से दाँत भी टूट गए थे। वो याद करते हैं अपने बचपन के वो दिन, जब स्कूल में वो हर लड़की से रोमांस में पड़ जाते थे, जबकि वो अभी भी हाफ पैंट्स में होते थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। यहाँ एक नॉस्टैल्जिक कन्फेशन है, जो माँ के सामने एक ऑनेस्ट इमेज प्रेज़ेंट करता है अपने बचपन का। स्टैंजा 2 की तरफ चलते हैं। You told your children that money and time don't grow on trees, and I could never learn to keep up with them. It isn't that I have forgotten what you have come to mean to me, though I abandoned much and left so little of myself for others to remember me. यहाँ पोएट अपनी माँ की उन टीचिंग को याद करते हैं जिसमें वो कहती थी, मनी एंड टाइम डोंट ग्रो ऑन ट्रीज। पर पोएट कन्फेस करते हैं कि वो आज तक इन दोनों चीज़ों को संभालना नहीं सीख पाए। फिर भी वो क्लैरिफ़ाई करते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को भुला नहीं दिया। वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ दिया है और दूसरों के लिए भी अपना कम ही हिस्सा छोड़ा है, यानी अपने आप को पूरी तरह किसी भी जगह बिलॉन्ग नहीं करा पाए। ये एक एक्सिस्टेंशियल रिग्रेट है जो उन्हें अंदर से खा रहा है। आई नो हाउ यू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, as all mothers do for unmarried sons, aging husbands and liberated daughter-in-laws. Worried about us for a long time, your lips couldn't burgeon in a smile. Lines have furrowed your face and first signs of snow are on your hair. यहाँ पोएट अपनी माँ के डेली सेक्रीफाइसेस और उनकी अनकंडीशनल केयर को अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं, माँ ने अपने अनमैरिड बेटों, बूढ़े पति और मॉडर्न बहुओं के लिए अपने हाथों को वर्क टू द बोन तक यूज किया है। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से उनकी माँ की मुस्कान भी गायब हो गई थी और अब उनके चेहरे पे सिर्फ रिंकल्स हैं और बालों में फर्स्ट साइन ऑफ स्नो, यानी कि बाल सफेद हो चुके हैं। ये लाइन्स एक डीप इमोशनल इमेजरी प्रेजेंट करती है, माँ के एजिंग और फिजिकल डिक्लाइन को दिखाती है, जो पोएट के लिए दर्द का एक मंजर है। Today, as on every day, you must have risen, with temples bells before cockcrow swept the floors, and after the sacred bath cooked for the remainder of us. I can see you returning every dusk from the bazaar, you head laden with baskets, must you end toiling forever. इस स्टेंजा में पोएट माँ के डेली रूटीन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। हर सुबह मंदिर की घंटी बजने से पहले उठना, घर साफ करना, नहाना और सबके लिए खाना बनाना, ये सब माँ का रिचुअल बन चुका है। फिर वो विजुअलाइज करते हैं कि अपनी माँ को शाम में
को बाजार से लौटते हुए, जिनके सिर पर भारी बास्केट होती है। यहाँ एक गिल्ट फील्ड क्वेश्चन उठता है, मस्ट यू एंड टॉयलिंग फॉरएवर, की मेहनत कभी खत्म नहीं होगी। ये लाइन एक मॉरल फेलियर को एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने माँ के लिए सुकून का वक्त कभी नहीं लाया। आई एम सॉरी पालन, आई हैव इनहेरिटेड नथिंग of your stable ways or culinary skills. Forgive me for all your dreams of peace during your remnant days. I turned out to be a small man with small dreams, living a small life. पोयम के एंड में पोएट माँ से हार्टफेल्ट अपॉलजी करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने माँ से उनकी स्टेबिलिटीज नहीं सीखी, ना ही उनकी कुकिंग स्किल्स। वो माँ से माफी मांगते हुए कहते हैं उन्होंने उनके रेमिनेंट डेज ऑफ पीस यानी कि रिटायरमेंट के पीसफुल ईयर्स उनको दे नहीं पाए। अपने आप को स्मॉल मैन विद स्मॉल ड्रीम्स कहना पोएट के डीप सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट को शो करता है। ये स्टैंजा उन सब सपनों का कन्फेशन है जो माँ ने अपने बेटे के लिए देखे थे, लेकिन बेटा उन पर खरा नहीं उतर पाया। कुछ थीम्स देख लेते हैं पोएम की। रिग्रेट एंड लॉन्जिंग, पोएट को अपने होम और माँ के लिए डीप रिग्रेट है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उनके सेक्रीफाइसेस को फुल्ली अप्रिशिएट नहीं किया। एंड्योरिंग लव एंड एडमायरेशन, इस पोयम में माँ के लिए जो पोएट का प्यार है वो टाइमलेस और सेल्फलेस है। हर स्टैंजा में वो माँ की मेहनत, उनकी डेडिकेशन को अप्रिशिएट करते हैं। इंटरजेनरेशनल गैप, पोएट अब घर से दूर है और उनका अपनी माँ के साथ जो फिजिकल और इमोशनल बॉन्ड था वो अब चेंज हो चुका है। ये डिस्टेंस उन्हें और गिल्टी बना देता है। तो ये एक टाइप का इंटरजेनरेशनल गैप हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यही था रॉबिन एस एन की पोयम अ पोयम फॉर मदर का डिटेल्ड एनालिसिस। ये एक ऐसी पोयम है जो हर रीडर को माँ की यादों में ले जाती है। उनकी खामोश मेहनत, उनका प्यार और उनका कभी शिकायत ना करना, ये सब चीज़ें हमें इस पोयम में देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।